स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 जो पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई थी, वह पुनः परीक्षा जो है यह अगस्त महीने में होगी। तो उसी के लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है जनसंख्या या जनगणना। तो इसमें से एक क्वेश्चन इस पेपर में यानी पुलिस के पेपर में पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसकी व्याख्या जो है बहुत डिटेल जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की। तो ये जनगणना जो है 2011 की जनगणना है, क्योंकि अभी जो जनगणना 10 साल बाद होती है वह कोरोना चल रहा था तो नहीं हो पाई थी, 21 में होना था। तो यह जो जनगणना है 15वीं जनगणना है। 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत की, यह 15वीं जनगणना है। और जो जनगणना का विषय यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत जनगणना विषय आता है। और जो इसका उल्लेख है वह अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा यह 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी जो संघ जिसमें 3 सूचियां का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची में जनगणना को शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं कि जो पहली जनगणना हुई थी भारत में वह 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। उसके बाद अगर हम नियमित जनगणना की बात करें तो जो नियमित जनगणना हुई थी वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और जो यह जनगणना है इसमें कुल जनगणना में कितने विषय शामिल थे? 29 विषय शामिल थे। जनगणना जो होती है वह 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। अगला पॉइंट है कि जो यह स्वतंत्र जनगणना यानी भारत की जो स्वतंत्र जनगणना हुई थी तो वह 1951 में पहली बार हुई थी। महान विभाजक की अगर बात करें तो जो महान विभाजक का वर्ष है वह है 1921 ईस्वी, और लघु महान विभाजक वर्ष जो हुआ था वह 1951 में हुआ था। तो आप लोग जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। हर एक पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो ये गणना जो जनगणना हुई थी 2011 की, इसका जो आदर्श वाक्य था, इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कभी कभी ये पूछ लेता है कि 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है। तो आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला पॉइंट है जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे वह थे R.A. गोपालास्वामी। ये भारत के स्वतंत्र जनगणना आयुक्त थे। अगर 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वह थे C. चंद्रमौल। अगला पॉइंट है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा जो पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी वह कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कुल जनसंख्या, जो भारत की कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार यह है 121.08 करोड़, यानी 121 करोड़, लगभग 1 अरब 21 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत की अगर बात करें तो यह भारत की जनगणना जो है यह विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और पुरुष की अगर जनसंख्या
की बात करें तो जो पुरुष की जनसंख्या भारत में है वह 51.47% है और महिला की जनसंख्या जो है वह है 48.53%। अगला जो पॉइंट है वह है 10 की वृद्धि। तो जो 10 की वृद्धि हुई थी यह 17.7% हुई थी और वार्षिक वृद्धि की बात करें तो 1.64% वार्षिक वृद्धि दर हुई थी। अगला पॉइंट है कि कुल साक्षरता। तो कुल जो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर है वह है 73%, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है वह है 80.9% और अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर जो है यह 64.6% है। लिंगानुपात। तो लिंगानुपात पहले जान लें, लिंगानुपात होता क्या है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। तो जो लिंगानुपात भारत की है वह है 943, यानी 943 क्या महिलाएं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुषों पर 943 ही महिलाएं हैं। और वहीं अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात क्या होता है, 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उन्हीं को शिशु लिंगानुपात के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है 919 है, यानी 919 बच्चे हैं, बच्चियां हैं और जो बच्चों की संख्या है वह है 1000 पर 919 बच्चियां हैं। जनसंख्या घनत्व की, पूरे भारत की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात। तो जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वह कौन सा है, केरल है। और केरल में कितना है, 1084 महिलाएं हैं, यानी वहाँ पर पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। न्यूनतम लिंगानुपात। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह है आपका हरियाणा। कितना है, 879 है, यानी 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर यहाँ का लिंगानुपात। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात वाला जो सर्वाधिक केंद्र शासित वाला जो राज्य है, वो जिला है वह है पुडुचेरी। सर्वाधिक केंद्र शासित वाला पुडुचेरी है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित जो है वह है दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वह है आपका बिहार का। बिहार में कितने हैं, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व वाला जो सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व वाला वह है दिल्ली और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व वाला अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या है 19.98 करोड़, यानी 20 करोड़ के पास लगभग। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है आपका सिक्किम। कितनी जनसंख्या है, 6.11 लाख। अगला जो पॉइंट है वह है आपका सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला, तो वह है दिल्ली। और वहीं पर अगर न्यूनतम केंद्र शासित वाले की बात करें तो वह है आपका लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, तो वह राज्य है आपका कौन सा, नागालैंड।
नेक्स्ट पॉइंट है साक्षरता की बात करें तो जो सर्वाधिक साक्षरता है वह है केरल, यानी केरल जो है यह सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता दर कितनी है? 94%। वहीं पर अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य की बात करें तो वह है आपका बिहार। और बिहार में कितने प्रतिशत साक्षर हैं? तो यहाँ की जो साक्षर दर है वह है 51.5%। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला, तो वह है आपका लक्षद्वीप। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला वह है दादरा नगर हवेली। अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वह है आपका ठाणे। ठाणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह है आपका दिव्यांग घाटी। दिव्यांग घाटी कहाँ पर पड़ता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जिलों वाला राज्य। तो जो सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 75 यानी 75। तो जनगणना 2011 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हमने उस पर चर्चा कर दी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।